कैप्टन वेदांत सिंह जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का दस्ता इसी रेजिमेंट के नायब सूबेदार बाना सिंह हैं, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मान किया गया था। इस रेजिमेंट को कई पुरस्कार मिल चुके हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम। Going past the saluting base, the regiment of artillery. और ये आर्टिलरी रेजिमेंट अब कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की जो विशाल और सबसे प्राचीन रेजिमेंट में से एक मानी जाती है। आर्टिलरी रेजिमेंट का ये दस्ता है। 223 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट गजेंद्र गोस्वामी की अगुवाई और सुसज्जित वेशभूषा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। युद्ध के देवता के रूप में ये विख्यात आर्टिलरी रेजिमेंट का इतिहास लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है और इस माउंटेन बैटरी को 1827 में पहली बार आर्टिलरी सब यूनिट के रूप में स्थापित किया गया था और ये वही रेजिमेंट है जो सबसे पुरानी मानी जाती है। दीपशिखा, खूबसूरत तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कर्तव्य पथ से, जो भारत के दमखम को और भारत की पौराणिकता को दर्शा रही है। बिल्कुल एक खूबसूरत तस्वीर। और इस समय है संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप्स, आर्मी सर्विसेज कोर दक्षिण और आर्मी मेडिकल कोर। जब भी ये धुन बजती है तो देश का जज्बा जो है, देशभक्ति का जो जज्बा है, वो अपने अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है। और इस दस्ते में बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर की ओर से मेडिकल स्टोर के 74 संगीतकार हैं। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। पहली बार देखिए, ये जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं, भैरव बटालियन की पहली बार इसे शामिल किया गया है 26 जनवरी की परेड में। 8 बदलाव और उनमें से एक बदलाव ये सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है ये, और साथ ही 4 भैरव बटालियन का विशेषकर प्रहारक इन्फेंट्री यूनिट है जो परंपरागत इन्फेंट्री और विशेष बलों के बीच सेतु की तरह काम करते हैं। यानी कि जहां पर 2 सेना या फिर 2 आप कह सकते हैं टीमें हैं सेना की, या फिर 2 टीम वहां पर जो बनाई जाती हैं सेनाओं के, उनके बीच में एक सेतु, एक ब्रिज का काम ये करती हैं। पैदल चलना हो, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो, दुश्मनों को उखाड़ फेंकना हो, वो इस रेजिमेंट का काम है। भैरव रेजिमेंट जो पहली बार आज इस परेड में देखी गई और त्वरित प्रतिक्रिया ये रेजिमेंट की तरफ से दी जाती है। साथ ही उच्च क्षमता ऑपरेशनों के लिए ये बटालियन डिजाइन की गई और उसी की इनकी ये खासियत भी मानी जाती है। अचूक मारक क्षमता शास्त्रों से ये लैस है और आधुनिक संचालन क्षमता से युक्त भैरव कमांडरों की ऑपरेशनल पहुंच को बढ़ाती है। वहीं गौरवशाली सिख लाइट इन्फेंट्री की विरासत में उपजी ये बटालियन साहस, अनुशासन और साथ ही साथ उन्नत तकनीकी से संचालित युद्धक उत्कृष्टता का प्रतीक है। बिल्कुल, अब नौसेना बैंड को आप देख सकते हैं अपनी तस्वीरों में। नौसेना बैंड की तस्वीर गणतंत्र दिवस परेड में समुद्र लय और साथ ही सामंजस्य और भव्यता के साथ भारतीय नौसेना, इसका नेतृत्व मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास एम एंटोनी राज कर रहे हैं। नौसेना मार्चिंग दस्ता भी अब इसके बाद इसी जो ये दस्ता इसके बाद यहाँ पर पहुंच रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, आप पीछे पीछे देख सकते हैं उसकी हल्की सी झांकी जो है यहाँ पर अब नजर आने लगी है। ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर नौसेना का मार्चिंग दस्ता गर्व से मार्च कर रहा है और ये जो मार्च यहाँ पर हो रही है इसने तमाम देशभक्तों का सिर, नागरिकों का सिर इस समय गर्व से ऊंचा उठा दिया है। 144 युवा और जोशीले नौसैनिक इस पूरे मार्च में शामिल हैं। वो नौसैनिक जो कि जल में भी दुश्मनों को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, और ये ग्लोब पर स्थापित INSV तारिणी है जिस पर इन्होंने विश्व की परिक्रमा की थी और साथ ही ये उपस्थित प्राचीन पोत INSV कोंडिन और मराठा नौसेना का जहाज घुरा भारत की प्रारंभिक जहाज निर्माण क्षमता की याद दिलाते हुए है। आपको कर्तव्य पथ पर दिखाई दे रहा है खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर, और ये झांकी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। दीपशिखा, ये जब हम देख रहे हैं आज कर्तव्य पथ पर तो कहीं ना कहीं भारत की शक्ति, जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है शक्ति का,
उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1947-1950 वाले भारत और आज 2026 के जिस भारत में हम रह रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव इन 77 सालों में भारत में हुआ है। बिल्कुल, और महिलाओं की भागीदारी इसमें ये कह सकते हैं कि सोने पर सुहागा यहाँ पर महसूस हो रही है। पहली बार हुआ है जब सीआरपीएफ पुलिस के टुकड़े का जो नेतृत्व है वो महिला करने जा रही है। भारतीय वायुसेना और सेना का बैंड हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए भारतीय वायुसेना का बैंड है, क्योंकि जो अलग अलग सेनाएं हैं, चाहे हम थल की बात करें, नभ की बात करें या जल की बात करें, उनका एक अपना बैंड रहता है। और जब भी ये बैंड बजता है तो उन्हीं के जो तमाम कमांडेंट है या फिर तमाम जो वहाँ के अफसर्स हैं और जो सैनिक होते हैं, उनके अंदर का जो जज्बा है वो दोगुना हो जाता है जब भी ये धुन बजती है। और अभी आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वायुसेना का जो बैंड है वो, और इसके पीछे ही वायुसेना का जो मार्चिंग दस्ता है वो आप देख सकते हैं। एक लय और खूबसूरत ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि ये जो यहाँ पर सामंजस्य नजर आ रहा है, ये सिर्फ कर्तव्य पथ की परेड तक ही नहीं बल्कि आसमान में भी आप देखिए, आसमान में भी ये सामंजस्य दिखाई दे रहा है, जो कि बेहद खूबसूरत है और बेहद आकर्षक है। बिल्कुल, और देखिए अब कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना का ये जो मार्चिंग दस्ता है ये सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। और इस दल ने वायुसेना के 144 जवान और 4 अफसर शामिल है और आकर्षक वेशभूषा इनकी है। सजे धजे ये जवान एकदम आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। 12x12 बॉक्स फॉर्मेशन में ये मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 12x12 का यानी कि एक स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर इनका आपको दिखाई दे रहा है। और वायुसेना के दस्ते की कमान जो है वो स्क्वाड्रन लीडर जगदीश कुमार के हाथ में है। और इस दस्ते में 3 अधिकारी भी शामिल हैं, जिसमें बता दें आपको कि स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी, जैसा दीपशिका ने जिक्र किया, महिला शक्ति यहाँ पर दिख रही है। साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रखर चंद्राकर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सिंदूर फॉर्मेशन में 2 राफेल, 2 MiG-29 और 2 सुखोई 30 और 1 जगुआर शामिल है, जो आसमान की तस्वीर हमने आपको दिखाई। और ये जो स्पीयर हेड संचालना में उड़ान भर रहे हैं, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वायुसेना। बिल्कुल समीका, और सबसे खूबसूरत तस्वीर जिन सैनिकों ने हमारी कई आज़ादी की लड़ाइयों के बाद जो बाकी लड़ाइयाँ हुई हैं उन्होंने अपना जज्बा दिखाया है। पूर्व सैनिकों की झांकी के साथ वो तमाम जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वाकई अपने आप में और भी ज़्यादा खास तब हो जाती है जब यहाँ पर त्रिसेवा झांकी नजर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं त्रिसेवा झांकी की है, यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं वो किस प्रकार से युद्ध के क्षेत्र में या फिर जब देश को जरूरत होती है तो कैसे ये अपने सिस्टम में उतरकर और दूसरों के सिस्टम को हिलाकर रख देती है। और ये कोऑर्डिनेशन भी दिखा रही है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग डिसिप्लिन में, जिस तरह से इनकी अगर इस झांकी को आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों सेना ये दिखा रही है कि अगर ये तीनों सेना एक साथ मैदान में उतर जाए तो दुश्मन के छक्के छुड़ाना भारत के लिए और सामने वाले मुल्क के लिए, भारत के सामने टिकना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब देखिए आप यहाँ पर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के समक्ष अनुशासित कदमों के साथ चलते हुए भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता, और इसी बैंड के साथ आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे उत्तम अधिकारी पापानूरजी बाबू संभाले हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये धुन यहाँ पर फिलहाल बजाई जा रही है जो यहाँ पर दर्शकों की तालियों के बीच में गूंज रही है। और ये धुन जब भी कानों में पड़ती है तो वो गीत याद आ जाता है जिस गीत ने हमें कई मतलब सिखाए हैं, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की अंतरात्मा को पहचाना है। और ठीक जैसे ही ये बैंड यहाँ पर पहुंच रहा है, इसके पीछे जो दस्ता है वो मार्चिंग दस्ता है। कर्तव्य पथ पर समुद्र के प्रहरियों का वो दस्ता यहाँ पर नजर आएगा। अभी फिलहाल आपको हम वो बैंड दिखा रहे हैं जो तटरक्षक बल का बैंड होता है, और उसके पीछे जो अभी दस्ता आ रहा है, ये दस्ता आप देख सकते हैं, ये दस्ता है समुद्रों के प्रहरी, ये यानी भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता असिस्टेंट कमांडर निशी शर्मा के नेतृत्व में आन बान के साथ ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। असिस्टेंट कमांडर अपूर्वा गौतम होरे और साथ ही सृष्टि शर्मा और साथ ही असिस्टेंट कमांडर हार्दिक भी नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भी नारी सशक्तिकरण की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। समीका,
बिल्कुल। और देखिए दीपशिका, नारी सशक्तिकरण को दर्शाती हुई तस्वीर यहाँ पर जो ये पूरी की पूरी बटालियन है, इनको जब एक महिला लीड कर रही है तो जिस तरह से हमारे देश में लगातार नारियों को आगे बढ़ाया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे बात की जाए सेना की, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात की जाए, आज महिलाएं फ्लाइट और फाइटर जेट भी उड़ा रही हैं। और अब ये जो अगली दस्ता आप देख रहे हैं ये DRDO का है, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल आप ये देखिए। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है और ये रक्षा सेनाओं को रक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर ले जाने में अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित कर रहा है। जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उत्कृष्ट वैज्ञानिक और परियोजना निदेशक श्री ए प्रसाद गौड़ इसका जो है इसको लीड कर रहे हैं। और लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल ये है जो आपको हम दिखा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल LRASHM जिसे कहा जाता है विकसित कर रहा है। और यह हथियार प्रणाली भारतीय नौसेना के तटीय बैटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। और यह हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है जो स्थिर और चलायमान लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है और इसे 1500 किलोमीटर तक की रेंज के विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल कई स्कीपिंग के साथ मैक 10 से शुरू होने वाली हाइपरसोनिक गति के साथ काम करती है और अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपक का अनुसरण करती है। और देखिए जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइलों की हम बात कर रहे थे, अभी भी आपको याद होगा दीपशिखा, जब अमेरिका ने वेनेजुला पर हमला किया था, वेनेजुला के प्रधानमंत्री को जब गिरफ्तार किया था तो हाइपरसोनिक मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया गया था और उसी हाइपरसोनिक मिसाइल को भारत में भी डेवलप किया जा रहा है। और अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ये बैंड, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मार्चिंग दस्ता बैंड के बाद जहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मार्चिंग दस्ते जिन्हें पीस क्रेप्स ऑफ द नेशन के नाम से भी जाना जाता है, ये उन्हीं का मार्चिंग दस्ता है। दिनांक 27 जुलाई 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर गठित इस रेजिमेंट को 19 मार्च 1950 में ही तत्कालीन गृह मंत्री श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रेसिडेंटल कलर से सम्मानित किया और आज 3,30,000 की नफरी वाले इस बल की 248 बटालियन है। और अभी जो आगे आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये भारत तिब्बत सीमा बल है। बिल्कुल। और कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी कि ITBP फोर्स का बैंड दस्ता आप देख रहे हैं। ASI देवेंद्र सिंह की कमान में ये आगे बढ़ रहा है। हिमवीरों की अनुशासित यूनिट कदम कदम बढ़ाए जा धुन पर गर्व से ये मार्च कर रहे हैं। और देखिए कदम कदम बढ़ाए जा की धुन पर ये मार्च करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कर्तव्य पथ के वातावरण में देशभक्ति का जोश इससे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगला दस्ता मार्चिंग दस्ता आप देख सकते हैं इसके पीछे। और ये खूबसूरत तस्वीर अब दिल्ली पुलिस बैंड को आप देख सकते हैं जो यहाँ पर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता आप देखिए जो दूसरी बार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है और इस दस्ते को बैंड मास्टर महिला कांस्टेबल कर रही हैं। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस ब्रॉन्ज एवं पाइप बैंड में 4 महिला सब इंस्पेक्टर तथा 72 महिला कांस्टेबल शामिल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।